क्षत्रिय है राजा परीक्षित, और अक्सर करके क्षत्रिय राजाओं को शिकार खेलने का शौक होता है। तो एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए निकले, तो आज वो कोषागार में स्वयं चले गए और यहाँ राजा जरासंध का मुकुट रखा हुआ था। इसी मुकुट को शीश पर धारण करके चले गए। अब जरासंध जैसा दुष्ट राजा उसका मुकुट धारण कर लिया, क्योंकि जब भीम ने जरासंध का वध किया था तो ऐसे वीर राजा को मारने की स्मृति बनी रहे, तो वो उसका मुकुट साथ में ले आए थे। और जरासंध का मुकुट धारण करके आज राजा परीक्षित चले गए, तो कलयुग को मौका मिल गया, वो आज इनके मुकुट से मति पे सवार हो गया। इधर राजा परीक्षित अपने सैनिकों से बिछड़ गए। भूख प्यास से त्रसित राजा को कुछ सूझ नहीं रहा था। प्यास के कारण आज प्राणों पर संकट बनाया था। तब इन्हें दूर एक कुटिया दिखाई दी, और जब वो उस कुटिया में गए तो ये कुटिया जो आश्रम जो था, ये शमीक ऋषि का आश्रम था। ये जोर जोर से पुकारने लगे, कोई है? द्वार पर राजा आया हुआ है, कोई जल पिलाएगा, भोजन कराएगा? परंतु कहीं से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। शमीक जो थे ऋषि, वो ध्यानस्थ बैठे हुए थे। पास में पड़े हुए मृत सर्प को अपने वाण से उठा करके उन्होंने शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि कुमारों ने दूर से देख लिया, जाकर के शंगी ऋषि को बताया कि महाराज आए थे और तुम्हारे पिता के गले में मृत सर्प डाल करके चले गए। बस जैसे शंगी ऋषि ने श्रवण किया, तैसे ही क्रोध वशीभूत उन्होंने शाप दे दिया कि जिस पद के अहंकार में, जिस राजा के पद के अहंकार में तुमने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, मैं तुम्हें शाप देता हूं, आज से 7वें दिन इसी तक्षक नामक सर्प के डसने से तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। शमीक ऋषि को जब पता चला तो उन्होंने बड़ा खेद व्यक्त किया कि परीक्षित जैसा धर्मपरायण राजा भूख प्यास से त्रसित होकर के यदि उससे कोई अपराध भी बन गया तो उसको मृत्यु दंड तो नहीं देना था, परंतु तुम्हारे मुख से शाप निकला है, अब वो वापस तो नहीं आ सकता। अपने गौरमुख नामक शिष्य को भेजा कि जाओ, जाकर के राजा परीक्षित को बताओ कि उनके पास केवल 7 दिन है, 7वें दिन तो तक्षक नामक सर्प आकर के उनको डस लेगा। परीक्षित अपने राज्य में पहुंचे और जैसे ही राजमहल में पहुंचे तो उन्होंने अपने शीश से मुकुट उठाया। संपूर्ण दिन की घटनाक्रम उनके मानस पटल पर आ गया। आज अपने आप से बड़ी ग्लानि हुई, मैंने आज एक संत के गले में सर्प डाल दिया। अब ये शरीर धारण करने युक्त नहीं रह गया, इस शरीर से इतना बड़ा पाप हो गया। मैंने आज अपने पूर्वजों की पावन कीर्ति पर कलंक लगा दिया। जो पांडव सदैव संतों की सेवा करते थे, उनकी चरण धूल को शीश पर धारण करते थे, आज उन्हीं के वंश ने संतों का अपमान कर दिया। अति दुखी होकर के बैठे थे कि तभी शमीक ऋषि के जो शिष्य थे गौरमुख, वो राजमहल में आए और राजा परीक्षित से कहा कि महाराज, शमीक ऋषि के पुत्र शंगी ऋषि ने आपको शाप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के डसने से आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। परीक्षित जो थे बड़े प्रसन्न हुए, बोले मैं तो इस काया को 2 पल भी धारण नहीं करना चाहता था, चलो अच्छा ही हुआ कि शंगी ऋषि ने मुझे शाप दे दिया। अपनी पत्नी उत्तरा से कहते हैं, अपनी पत्नी से कहा कि देखो रानी, कोई भी अगले पल क्या होगा कह नहीं सकता, लेकिन मैं अपने हृदय पे हाथ रख के कह सकता हूं कि 7 दिन से पहले मुझे मृत्यु भी नहीं आएगी। और राजा ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं सारे राजपाट का परित्याग करके गंगा के किनारे जाकर के बैठ गए।